नमस्ते। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार है। मौसम विभाग ने तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भाग, केरला, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इन राज्यों में रहने सभी लोगों से अनुरोध है कि वो सावधान रहे और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले। एसबीआई के यूनिपे में एक टेक्निकल ग्लिच के चलते कई को क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ा। ग्लिच की वजह से सिर्फ एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का ही इस्तेमाल किया जा सका। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हरियाणा के कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। ये केस इलीगल माइनिंग से हुआ है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने पर्सनल रीजंस के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में चल रहे राजनीतिक प्रोटेस्ट के चलते दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल नीट रिजल्ट्स घोषित कर दिए गए हैं। सिटाडेल के फाउंडर और सीईओ बिलियनियर केन ग्रिफिन ने एक डायनासोर स्केलेटन के लिए $44.6 मिलियन खर्च किए हैं। ये ऑक्शन में सबसे महंगी बोली है। ये स्केलेटन अब तक बिकने वाला सबसे महंगा फॉसिल बन गया है। पेरिस 2024 ओलंपिक्स में 117 भारतीय एथलीट्स हिस्सा लेंगे, जिसमें से 24 आर्म्ड फोर्सेस हैं। राष्ट्रपति ने डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी फेज 2 यानी रक्षा अलंकरण समारोह में 31 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 57 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स दिए। रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के 76 ट्रेनीज ने इंडियन नेवी के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में अपनी ऑफलोड ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया। बेंगलुरु में डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट ने एक्स सर्विसमैन के लिए एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया। एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कावड़ यात्रा रूट पर दुकानों के लिए आईडी कार्ड्स लागू करने के फैसले की आलोचना की। उनका कहना है कि यह फैसला इंडियन मुस्लिम्स के प्रति नफरत को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में हुए ट्रेन एक्सीडेंट्स को लेकर केंद्र सरकार और रेलवे विभाग पर निशाना साधा है। उन्होंने इस पर जवाबदेही और कार्यवाही की मांग की है। वाईएसआरसीपी चीफ वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी 24 जुलाई को दिल्ली में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी, जिससे देश का ध्यान आंध्र प्रदेश में खस्ता होती कानून व्यवस्था की तरफ खींचा जा सके। संसद के मॉनसून सेशन में 6 नए बिल पेश किए जाएंगे। इनमें डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ में संशोधन और सिविल एविएशन सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 को रिप्लेस करने वाला बिल शामिल है। मॉनसून सेशन 24 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को चुनौती दी है कि वो बीजेपी के शासन के दौरान हुए 21 स्कैम्स की जांच का आदेश। कॉमर्स डिपार्टमेंट के डेटा के अनुसार अप्रैल टू जून क्वार्टर में इंडिया के टॉप 10 देशों को एक्सपोर्ट में 16.5% की तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जबकि देश के ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में सिर्फ 5.8% की बढ़ोतरी हुई है। डब्ल्यूटीओ में चाइना की ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मीटिंग के दौरान इंडिया ने चाइना के साथ बढ़ते ट्रेड डेफिसिट और नॉन ट्रांसपेरेंट सब्सिडीज पर अपनी चिंता व्यक्त की। कोटक महिंद्रा बैंक ने इस क्वार्टर में 6,842 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। यस बैंक ने भी पहली तिमाही में अपने मुनाफे और इंटरेस्ट इनकम में काफी इजाफा होने की घोषणा की है। इंडियन नेवल शिप यानी आईएनएस तबार अपने ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के तहत हैम्बर्ग जर्मनी पहुंच गया है। इस दौरान इंडियन नेवी और जर्मन नेवी के बीच प्रोफेशनल इंटरेक्शन, शिप क्रूज का जर्मन नेवल एकेडमी का दौरा और शिप को विजिटर्स के लिए खोलने जैसे कार्यक्रम होंगे। आईएनएस तबार का क्रू एक ओल्ड एज होम में कम्युनिटी सर्विस भी करेगा। यूक्रेन की एक पूर्व लॉ मेकर जो यूक्रेनियन भाषा की समर्थन के लिए जानी जाती थी, उनकी लीव में हत्या कर दी गई। घटना को एक एसेसिनेशन माना जा रहा है। नॉर्दर्न चाइना में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड्स के चलते एक पुल टूट गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग लापता हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर उम्र और सेहत से जुड़ी चिंताओं के चलते प्रेसिडेंशियल रेस से हटने का दबाव बढ़ रहा है।
लेकिन वो अभी भी अपने फैसले पर अड़े हैं और पार्टी को एकजुट करने का वादा कर रहे हैं। ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।